किसी गांव में एक सेठ जी का परिवार रहता था। उनके परिवार में उनके 4 बेटे थे, जिनमें 3 का विवाह हो चुका था और चौथा बेटा शरद, जो कि सीधा साधा था। सेठ जी अब काफी बुजुर्ग हो चुके थे और उनका व्यापार तीनों बेटों ने संभाल लिया था। शरद हनुमान जी का भक्त था और साथ ही वह पहलवान था। वह अखाड़े में कुश्ती लड़ता था और अपने गांव व आसपास के गांव में काफी नाम कमा चुका था। एक समय उस राज्य के राजा ने एक दंगल का आयोजन किया, जिसमें आसपास के कई जिलों से बड़े बड़े पहलवान आए। शरद ने भी उसमें भाग लिया। 3 दिनों तक चलने वाले दंगल में शरद ने कई पहलवानों को हरा दिया। आखिरी दिन उसका मुकाबला राजा के खास पहलवान से हुआ। कड़ी मेहनत से शरद ने उसे भी हरा दिया। तब राजा ने खुश होकर उसे एक स्वर्ण पत्र इनाम में दिया, जिसे लेकर शरद खुशी खुशी हनुमान जी के मंदिर गया और उनके चरणों में वह स्वर्ण पत्र रख दिया। शरद को हनुमान जी की सेवा करने में बहुत आनंद आता था। वह दिन रात अखाड़े के पास बने हनुमान जी के मंदिर की साफ सफाई करता, प्रसाद बंटवाता, इन्हीं सब कामों में समय बिताता था। परंतु इन बातों से उसके भाई और उसकी भाभियां नाराज रहने लगी थी। वे चाहते थे कि शरद भी उनके साथ काम करे, पर शरद को रुपये, पैसे तथा व्यापार से कोई लगाव नहीं था। एक दिन मंदिर के पुजारी जी ने शरद को कहा कि इस मंगलवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाना है। तुम देसी घी व सिंदूर ले आना। शरद बहुत खुश हुआ कि उसे हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाने का मौका मिल रहा है। वह अपने घर गया और सबके सामने उसने यह बात रखी। तभी उसकी बड़ी भाभी ने कहा, तुम्हारे भाई इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और तुम ऐसे ही उड़ाते रहते हो। अब तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। सब घर वालों ने उनकी बात का समर्थन किया। शरद ने अपने माता पिता को कहा तो उन्होंने अपनी लाचारी बता दी कि सारा व्यापार बेटों ने अपने कब्जे में कर लिया है। शरद काफी परेशान हो गया। उसे किसी भी तरह हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना था। वह रात को काफी देर तक सोचता रहा। सुबह उसने संदूक में से वह स्वर्ण पत्र निकाला जो उसे इनाम में मिला था। उसने सोचा, इसे बेचकर सिंदूर और देसी घी खरीद लेता हूँ। यह सोचकर वह गांव के एक सुनार के पास गया और उसे वह स्वर्ण पत्र दिखाया। सुनार ने देखा कि उस स्वर्ण पत्र पर राजा की मोहर लगी है। उसने सोचा कि यह चुरा कर लाया होगा। सुनार ने यह खबर राजमहल में दे दी। राजा के सिपाहियों ने शरद को पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया। राजा को शरद की बात सुनकर काफी गुस्सा आया। राजा ने कहा, हमने तुम्हें इतना बड़ा इनाम दिया और तुम इसे बेच रहे थे। तुम्हें इसकी कीमत भी पता है। तब शरद ने कहा, महाराज, हनुमान जी के सामने इसकी कोई कीमत नहीं है। इस पर राजा और गुस्सा हो गया और उसने शरद को कारावास में डाल दिया। साथ ही वह स्वर्ण पत्र भी वापस लेकर सरकारी खजाने में जमा कर दिया। रात को जब राजा सो रहा था तो उसे सपने में हनुमान जी ने दर्शन दिए और गुस्से में कहा, तुमने मेरे भक्त को बंदी बना लिया, वह भी उस स्वर्ण पत्र के लिए। जिस धन पर तुम इतना घमंड कर रहे हो वह किसी काम का नहीं है। जैसे मेरे लिए सीता जी की उस माला का कोई मोल नहीं जिसमें राम ना हो, चाहे वह कितनी भी कीमती हो, उसी तरह मेरे भक्त शरद के लिए भी उस स्वर्ण पत्र का कोई मोल नहीं, चाहे वह कितना भी कीमती हो। सुबह होते ही शरद को छोड़ दो, अन्यथा तुम जिस राजपाट पर घमंड करते हो वह क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। राजा की आंख खुली। उसने उसी समय शरद को दरबार में बुलाया और उससे क्षमा मांगी। उसके बाद
वह स्वयं शरद के साथ मंदिर गया और पूरे विधि विधान से शरद के द्वारा हनुमान जी को सिंदूर चढ़वाया और हनुमान जी के सामने नतमस्तक होकर उसने माफी मांगी। इसके बाद राजा ने शरद को काफी धन देकर उसे उसी मंदिर का संरक्षक बना दिया। उसके बाद शरद ने अपना घर छोड़ दिया और हनुमान जी के मंदिर के पास ही छोटा सा घर बनाकर दिन रात हनुमान जी की सेवा करने लगा। हे बजरंगबली, इसी प्रकार अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते रहना। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।